गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन संस्थान में। मैं अभिषेक मिश्रा और आज के लाइव सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आज एग्जाम होने वाला है हिंदी का। सही प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा और देख करके ही एग्जाम में देने जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, हम लोग एक एक प्रश्नों को बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद एक बार और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तब एग्जाम देने जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, यही आप लोग को बतलाना है। चलिए फटाफट से आंसर देते चलिएगा। चलिए, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, यही बतलाना है हम लोग को। 1956 में हुई थी। अगला सवाल, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल, नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है, कौन है? बहादुर है, मछली है, 20 के दांत है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो सी हो जाएगा 20 के दांत। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत। एक और पूछेगा, इसको उल्टा करके पूछेगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा? नलिन विलोचन शर्मा। अगला सवाल, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? बहादुर के हैं कि मछली के हैं कि 20 के दांत हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 20 के दांत। 20 के दांत याद रखिएगा, सेन साहब 20 के दांत के पात्र हैं, ठीक है। अगला सवाल, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है? भारत से हम क्या सीखे किस साहित्य की रचना है? इस तरह से सवाल आ सकता है, तो इसका हो जाएगा भाषण है। क्या है जी? भाषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखिए छठा सवाल, देखिए 6 नंबर सवाल, देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? तो संस्कृत। अगला सवाल देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न लेखक के समक्ष किसने किसने उपस्थित किया? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? ठीक है, तो छोटी बेटी ने, लेखक की छोटी बेटी ने यह प्रश्न उपस्थित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। नाखून मनुष्य का क्या है? प्राचीनतम हथियार है, मध्यकालीन हथियार है, आधुनिक हथियार है, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम हथियार, नाखून मनुष्य के प्राचीनतम हथियार है। उसका देखिएगा ध्यान से कि 9 नंबर सवाल देखिए, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? देवनागरी लिपि। अगला सवाल देखिए, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल है, ब्राह्मी लिपि में। अगला सवाल देखिए, बहादुर कहां से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था, नेपाल उसका घर था, नेपाल से भागकर आया था। और माँ के पिटाई के कारण, ये भी याद रखेंगे, माँ की पिटाई बहादुर को इसलिए मिली थी क्योंकि बहादुर ने उस भैंस को मार दिया था जिस भैंस से उसकी माँ बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मानती थी, इस तरह से कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए खो गए थे। 12 का ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर सवाल, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम, मध्यम, अधम, व्यंग्य। बताइए, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? 13 नंबर सवाल क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा जी? 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अधम। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? 27 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल, आविनियों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? आविनियों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? 35 कविताएं लिखी। अगला सवाल, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यंग्यात्मक। 16 का क्या आंसर होगा आप लोगों को बतलाना है। सामाजिक कहानी है मछली एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। देखिए अगला सवाल देखिए, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या? बताना है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का
नाम क्या था बताइए। रियाजुल हुसैन, असगर खान, सादिक हुसैन, आफ्ताब अली। 17 नंबर सवाल बताना है आप लोगों को। तो 17 क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। 18 नंबर सवाल लिखिएगा, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। अगला सवाल, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। धन संपत्ति के बिना, इष्ट मित्र के बिना, पत्नी के बिना, राम नाम के बिना। तो राम नाम के बिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 का ए हो जाएगा। यह बात याद रखेंगे, अगर गुरु नानक से कोई भी सवाल आए तो छूटेना नहीं चाहिए। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। 21 नंबर सवाल, अष्टयाम। अगला सवाल, घनानंद किस काल के कवि है। 22 का आंसर बताइए। घनानंद किस काल के कवि है। तो रीति काल के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर, अति सुधो स्नेह को मार है किस सवैया, शीर्षक सवैया किनकी रचना है। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार है शीर्षक सवैया किनकी रचना है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, घनानंद की। याद रखिए, घनानंद का जितना भी चीज है ना सब सवैयों में लिखा गया है। घनानंद के जितने भी रचना है सब सवैयों में लिखा गया है, ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रेम घन किस युग के कवि है। 24 नंबर सवाल बतलाना है। प्रेम घन किस युग के कवि है। तो भारतेंदु युग के। अगला सवाल, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। तो गांव की निवासिनी है। कहाँ की निवासिनी है, गांव की निवासिनी है। अगला सवाल, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। 26 नंबर सवाल है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। पूज एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला सवाल, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। 27 नंबर सवाल है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञेय। उनका पूरा नाम है मिलन यामिनी। अगला सवाल, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। 28 नंबर सवाल है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। तो उपन्यास है, यह बात याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल 29 नंबर, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं जी, आप सभी को बतलाना है। बताइए, रहस्यवादी, संवेदनशील, छायावादी, प्रयोगवादी। 29 का हो जाएगा संवेदनशील, बी। इसी दुनिया में किसकी कृति है। 30 का क्या होगा, 30 का होगा ए, वीरेंद्र डंगवाल। अगला सवाल, चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता है। चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता है। क, ख, ग और घ। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क। अगला सवाल, लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है। वंग संगीत, बंगाल की संस्कृति, बंग भंग आंदोलन, बंगाल की प्रकृति। 32 का तना है, 32 का हो जाएगा बंगाल की प्रकृति, डी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। अब देखिए, बहुत ही ये सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त सेशन है, और कृपया लाइक कमेंट करते रहिए। अगर प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करते जाइए और लाइक भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर देना चाहिए, क्योंकि लाइक करने में थोड़ा मेहनत भी देना लगता है। ओके, तो फटाफट से कर दीजिए। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। 33 नंबर सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। तो बांग्ला, बी। अगला 34 नंबर सवाल, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। आप लोग बताना है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। 34 नंबर सवाल बताना है, गीतात्मक। अगला सवाल, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। 35 नंबर सवाल है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था जी। तो उर्वशी पर। अगला सवाल, जनतंत्र कदम शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 36 का बतलाना है। 36 का तो देखिए, 36 का तो हो जाएगा डी, जनता के लिए। जनता के लिए याद रखिए, दुधमुही बच्ची जनता के लिए प्रयोग किया गया है। और 37 नंबर सवाल जो है, 37 नंबर सवाल जो है, इसका राइट, इसका डी हो जाएगा। मगम्मा क्या करती थी। मछली बेचती, गीत गाती, दही बेचती, नाच करती। मगम्मा करती क्या थी, तो दही बेचती थी। यह बात याद रखिए, मगम्मा क्या करती थी, दही बेचती थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए अगला सवाल, देखिए 38 नंबर सवाल। देखिए, मगम्मा थी, कौन सी थी मगम्मा। 38 नंबर सवाल बताइए,
38 का क्या होगा? तो अंधविश्वासी थी। अगला, सात कौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है? पंजाबी, मराठी, उड़िया और गुजराती। 39 को बतलाना है। 39 का सी हो जाएगा। अगला, ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? आने वाले अगले में मंगू अच्छी हो जाएगी, मंगू मर जाएगी, मंगू अच्छी हो जाएगी, और मंगू कहने के कारण लंगड़ी हो जाएगी। 40 का आंसर बताना है। आने वाले अगले में मंगू अच्छी हो जाएगी। अगला, पहले दिन पपाती को क्या था? सिर दर्द, जुकाम, बुखार, कैदर। नहीं, 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बुखार। अगला सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है बच्चों। 42 नंबर सवाल, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? 42 नंबर सवाल का आंसर बताना है सीता। अब हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? 43 नंबर बताइए। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? 43 नंबर। 43 का बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 43 के बाद 44 बोलिए। मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक होना चाहिए। 44 का ये हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक हो जाएगा जी। 45 में स्वर्ग का विशेषण क्या होगा? स्वर्गीय। स्वर्ग का विशेषण क्या होगा? स्वर्गीय। अगला सवाल, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह हैं? कर्ता ने कर्म को, कर्ता। 46 का ये हो जाएगा कर्ता। देखिए, ने लगा है तो कर्ता, को यानी कर्म। ने कर्ता को, कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है। कर्ता ने कर्म को। 46 का ये हो जाएगा। 47, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? सी हो जाएगा 5। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला सवाल, 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल देखिएगा, आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 48, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी जोड़ उत्पत्ति, व्या जोड़ उत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति। अब देखिए यहाँ पे लगभग तो ए और डी तो सेम ही है ना। 48 में देखिए यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया। वी जोड़ उत्पत्ति, दोनों वी जोड़ उत्पत्ति या वी जोड़ उत्पत्ति दोनों तो सेम है। नहीं, कोई बात नहीं, यही होगा, याद रखेंगे। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्या जो अर्थी आदि। तो 49 का क्या होगा बताइए? दीर्घ संधि। अगला सवाल, महात्मा में समास बताइए। महात्मा में कौन सा समास है? 50 का कर्मधारय हो जाएगा। छाती पर मुंह गलना का अर्थ क्या है? समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना, मारना। समीप रहकर कष्ट देना। अगला, छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? डरा देना, हिम्मत पस्त करना, हिला देना, सताना। 52 का क्या होगा? 52 का हो जाएगा हिम्मत पस्त करना, एकदम गर्दबड़ा देना। इसी तरह आप लोग भी पेपर के गर्दबड़ा के आइएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए। 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, छात्रों को बांट दो। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, पुस्तकें दो छात्रों को, दो छात्रों बांट दो छात्रों को। तो 53 का क्या होगा जी? 53 का जल्दी बताइए। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, छात्रों को बांट, छात्रों को बांट दो। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। राम और सीता बन गए, 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 राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। 54 का क्या होगा? 54 का राम और सीता वन को गए। अगला, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अपि और अति। अनु। चलिए 55 हो गया जी। 56 नंबर सवाल देखिए, लेखक में प्रत्यय बताना है। अन, अनिये, अक, अक्कड़, अक। लेखक में प्रत्यय अक होगा। 56 का सी। अभिमान का लिंग निर्णय करें। अभिमान कौन सा लिंग है? अपलिंग है। आंख का लिंग निर्णय करें। आंख क्या है? पुलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। 58 का बताना है। 58 का क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंख स्त्रीलिंग है। अगला, आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है? निर्गमन, वियोजन, निर्गत, निष्कासन।
तो इसका 59 का तो निर्गमन हो जाएगा, आगमन का उल्टा निर्गमन होता है बच्चों। ठीक है जी बच्चों, चलिए हम लोग 59 सवाल कवर कर लिए 15 मिनट में। अब देखिए 60 नंबर, आरोही का विलोम क्या है? आरोही का विलोम है अवरोही। 61 नंबर, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती? बोलिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? 61 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? पेशा चुनने की। ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? सब कोई जानता है, 2 दांत तोड़ डाले। 62 का बी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 1783 में की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1783 में की थी। 64। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। अल्पक का अर्थ होता है अल्पा। अब देखिए, गुणाकर मूल्य ने, ये ल है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? क्या है बताना है? सी, ब्राह्मी लिपि और सिंधु लिपि दोनों से संबंध बताया। बहादुर कौन था? कहानीकार के चपरासी, कहानीकार का नौकर। कहानीकार का नौकर था जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 में देखिए क्या कह रहा है, परंपरा का मूल्यांकन। 67 नंबर सवाल देखिए, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से संकलित है जी? परंपरा का मूल्यांकन से। 68, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक, खेल जगत, चित्रकार, रंग कर। 68 का बताना है, 68 का हो जाएगा रंग कर। अगला, हर वर्ष आमिनों में कब समारोह हुआ करता है? गर्मी में, वसंत ऋतु में, जाड़े में, कभी नहीं। 69 में बताना है, 69 में गर्मी में। अगला सवाल, पिताजी ने किसको गाली दी? संतु को, नरेन को, दीदी को, बग्गू को? बताइए, 70 में किसने? संतु को। ठीक है, पिताजी ने किसको गाली दी थी? बताइए। अगला सवाल देखिए, 71 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का सिर किसके इबादत में झुकता था? अल्लाह, विश्वनाथ, सूर्य और इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर सवाल का जवाब देना है सूर्य। सूर्य की इबादत में सूर्य इबादत, किसकी इबादत में? सूर्य की इबादत। अगला सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस। 72 नंबर सवाल बताना है, महात्मा गांधी। जटा मुकुट तन असन लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, किनकी पक्की है? तो गुरु नानक की भाई, गुरु नानक की पक्की है। 73 का सी हो जाएगा। 73 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 74 का देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 74 में क्या लिख रहा है? राजस्थान के चित्तचोर कौन है? तो कृष्ण है। 75 नंबर, रीतिमुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीतिमुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? राजस्थान, बिहारी लाल, घनानंद, मोतीराम। 75 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को बतलाना है। जानते हो तो बतलाइए, नहीं तो मैं बता रहा हूं, ऑप्शन सी हो जाएगा घनानंद। 76, इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तु से भरे पड़े हैं? तो विदेशी वस्तु से भरे पड़े हैं। अगला सवाल, पंत ने जीवन विकासनी किसे कहा है? पंत ने जीवन विकासनी किसे कहा है? भारत माता को। किसे कहा है जी? भारत माता को। जनतंत्र का जन्म। अब देखिए अगला सवाल, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर, मुंगेर, सिमरिया, खगड़िया। 78वां सवाल का आंसर बताना है, कहाँ हुआ बताइए? सिमरिया में। बोलिए। अब देखिए, अगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारी नीति कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? मच्छर का, मधुमक्खी का, मक्खी का और पतंग का। 80 नंबर, 80 का हो जाएगा मक्खी का। अगला, लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? बंगाल की प्रकृति। बंगाल की प्रकृति। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया बच्चों। अब देखिए, सास बहू के बीच, अगला सवाल देखिए 82 नंबर सवाल देखिए, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? सास अपने बेटे
पर हक जगह जमाए रखना चाहती थी, बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। ए और बी दोनों। 82 का आंसर क्या होगा? ठीक है, शादी के बाद यही होता है। ढौते विश्वास कहाँ की कहानी है? ढौते विश्वास कहाँ की कहानी है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। 83 का आंसर बताना है, उड़ीसा। मंगू जन्म से ही क्या था? मंगू जन्म से ही क्या था? 84 बताइए जल्दी फटाफट से। अंधी थी। नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए के जमुना, सी रंगराजन, श्रीनिवास, नामवर सिंह। 85 का राइट आंसर क्या होगा? 85 का ए के जमुना। 85 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए के जमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल देखिए, अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से। लघुता कौन सी संज्ञा है? लघुता कौन सी संज्ञा? 87 नंबर बताइए। जातिवाचक। अगला सवाल, कारक के भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। 88 नंबर। 89 नंबर, अध्ययन में कौन सी संधि है? 89 नंबर, तो यण संधि है। अध्ययन में यण संधि है, यण। 90 देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रति जोड़ एक। बी हो जाएगा जी। अगला सवाल देखिए, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? 91 नंबर सवाल देखिए, किस समास में? तो बहुब्रीहि। अगला सवाल देखिए, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अवयव। 92 का क्या होगा? तो 92 का कर्मधारय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकेत करके नृत्य कराना, इच्छा के अनुसार कार्य करना, संकेतों से नृत्य कराना, व्यर्थ परेशान करना। 93 नंबर सवाल है। 93 का बी हो जाएगा, इच्छा के अनुसार कार्य कराना। ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, आवश्यक वस्तु का होना, अभाव। 94 नंबर सवाल, तो आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा माने लोकोक्ति है, गांव देहात में कहा जाता है। अब देखिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यही होगा, ऑप्शन बी होगा। समझे, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। उत्सव, उत्सव यह होगा, ऑप्शन बी होगा। 95, 96 बी। और 97 देखिएगा बच्चों, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो परि, ऑप्शन डी। 97 का डी हो जाएगा। और 98 का देखिए, अश्रु का लिंग निर्णय, अश्रु पुल्लिंग है, याद रखेंगे। आत्मा का लिंग निर्णय करें, आत्मा क्या है? आत्मा, आत्मा लिंग है। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, ये बात याद रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या है? वैभव। क्या है? वैभव। फिर से शुरू करते हैं, देखिए फिर से 1 देखिएगा, फिर 1 से शुरू होगा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? निबंध है। अगला सवाल, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? लिंग निर्धारण करना, पेशे का निर्धारण करना, संस्कार का निर्धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, आप लोग फटाफट से लाइक करते चलिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, हमको भी मन लगा रहेगा। लाइक कीजिएगा तो वही ना मन लगेगा जी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। 4 नंबर, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया जाता था? दिन में खाने का, खेलना, दिन भर पढ़ते रहना, कुछ नहीं सिखाया गया था। ठीक है, कुछ नहीं सिखाया गया था। अगला सवाल 5 नंबर, जनरल कनिंघम थे कौन से आलोचक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, पुरातत्ववेत्ता? 5 नंबर सवाल बताना है, बहुत जबरदस्त सवाल है, आलोचक। अगला सवाल, मैक्समुलर के मास्टर कौन थे? 6 नंबर सवाल है जी, मैक्समुलर के मास्टर कौन थे? डॉक्टर वली, डॉक्टर वली थे। ठीक है, चलिए ना, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, सही प्रश्नों को
नोट करते चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? भारतीय परंपराओं पर, भारतीय सैनिकों पर, भारतीय निलंबन से कोई नहीं, भारतीय परंपराओं पर। अगला सवाल, अस्त्र बनने की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की विरोधी, मनुष्य की संपोषणी, सहजता और डी में इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर सवाल, तो मनुष्यता की विरोधी। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? हिंदी, मैथिली, तमिल, नेपाली। हिंदी भी लिखी जाती है, मैथिली भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है। तो बच गया सी, तो तमिल लिखी जाती है। गुणाकर मुनि ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? ब्राह्मी से और सीधम से। दोनों का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार। कहानीकार के रिश्तेदार। 12वां सवाल, बहादुर कौन था? कहानीकार का नौकर था। बहादुर कौन था? कहानीकार का नौकर था। ये बात याद रखिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़े। 13 नंबर सवाल देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? 13 नंबर, रामविलास शर्मा। 14 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? 14 नंबर सवाल है, बताइए। 1965 में मिला था। कब मिला था जी? 1965 में। अगला सवाल देखिएगा, सर अब भी 15 नंबर तो दिखाई दे रहा है। चलिए, सर अब भी संभावनाएं के रचनाकार क्या है? कौन है? कौन है रचनाकार? 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अशोक बत्ती। 16 नंबर, महाविद्यालय पुस्तक में से कौन सी रचना संकलित है? मछली, बीज के दांत, शिक्षा, संस्कृति और नागरिक। 16 का बताना है। 16 का हो जाएगा ये मछली। अगला सवाल, बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलाद खान, अब्दुल हुसैन, महताब हुसैन, इकबाल हुसैन। देखिए 17 में क्या होगा? 17 हो जाएगा उस्ताद सलाद खान। 18 नंबर, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब बोलिए 21वां सवाल देखिए, रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो 21 का हो जाएगा रीतिकाल। अगला सवाल, घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रजभाषा, अवधी, मगही, खड़ी बोली। बताइए 22 का क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के कवि है। ठीक है जी, 22 नंबर के बाद 23 नंबर सवाल देखिए, घनानंद किस वफा के वीर मुंशी थे? अकबर, जहांगीर, मोहम्मद सारंगीले, औरंगजेब। मोहम्मद सारंगीले। 24 नंबर, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? विदेशी रहन सहन। विदेशी रहन सहन। अगला सवाल, पंच जी प्रवृत्ति से क्या है? छायावादी है, मानवतावादी है, रीतिवादी है, कोई नहीं है, क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। छायावादी है। अगला सवाल, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजन क्या होंगे? ढाल तलवार, फूल और भौरे, फावड़े और हल। फावड़े और हल होंगे। अगला सवाल, अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद। अगला सवाल 28 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड। अनुभव होगा जी, 28 का अनुभव हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे चल रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? 29 नंबर सवाल बताना है इन्हीं दिनों। अगला सवाल, वीरेंद्र अग्रवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? 30 नंबर सवाल है, बताइए। 30 नंबर, तो अमर उजाला। अगला सवाल, कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? सृष्टि का विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है कवित्री के अनुसार? 31 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विफलता के आंसू। विफलता के आंसू। 32 नंबर सवाल लिखिएगा, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित्रानंद पंत, जीवनानंद दास और डी में अज्ञेय। 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का जो आंसर है वह हो जाएगा जीवनानंद दास, यानी ऑप्शन सी। 33 के, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। अगला 4
रेनर लिकेमारिया के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रतिष्ठित किया? ईश्वर ने, मनुष्य ने, सृष्टि ने, किसी ने नहीं। 34 नंबर सवाल बताना है जी, मनुष्य ने। अगला, उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर, कुंवर नारायण, महादेवी वर्मा, पंत। बताइए 35 में क्या होगा? दिनकर हो जाएगा। 35 में क्या होगा जी? दिनकर होगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल देखिए, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सिमरिया में हुआ था। अगला सवाल, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? कन्नड़, तमिल, मराठी, मलयालम। 37 का क्या होगा? 37 का क्या होगा जी? बोलो बच्चों, कन्नड़। अगला सवाल, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? 38 नंबर सवाल है, बताइए, बोलिए। पुत्र बधू। क्या कौन सी जी? पुत्र बधू। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 38 के बाद 39, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? पत्नी, बहन, चाची, माँ। 39 नंबर, 39 नंबर, बताइए, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी। अगला सवाल, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? अस्पताल, अनाथालय में, विद्यालय में, सेना में। बताइए, 40 नंबर सवाल का ऐसे बताना है तो अस्पताल में। अगला सवाल, सुजाता कथाकार है कौन सी के? तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़। बताइए कौन सी के? सुजाता कौन सी के कथाकार है? बोलिए जल्दी, बोलिए, जल्दी बोलिए। 41 नंबर सवाल है तो ये हो जाएगा तमिल। 42, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? कैसा? सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। धरती घूमेगी, सामाजिक है। ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ब तो पोस्ट हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा जी। अगला सवाल, घी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। घी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर, ए डैश सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। बोले 45 नंबर, पुरुषवाचक। वत्स का विशेषण क्या होगा? बताइए, 46 का क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा, वत्सल। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? मेरी गाय काली है, कर्म, अधिकरण, संबंध, संप्रनाम। 47 में बताना है संबंध। काल के कितने भेद हैं? बोलिए, काल के कितने भेद हैं? 48 नंबर, काल के कितने भेद हैं? 3। अगला सवाल, रामायण का संधि क्या होगा? राम जोड़ आयन, रामायण। तो राम जोड़ आयन हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर, परम औषध का संधि क्या होगा? परम जोड़ औषध, ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का। ठीक है जी। तो ठीक है, 150 प्रश्न हो गए हैं और आशा करते हैं कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को याद होंगे, आएंगे भी। यही एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। एकदम 100 में 95 नंबर लाना है, हिंदी में एकदम गड़ा उड़ाना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।